जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जब हम पूजा करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए ताकि हमारी पूजा स्वीकार हो? बड़ा प्यारा सवाल किया आपने। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त तो सुबह हमें क्या बोलना चाहिए ताकि हमारी पूजा स्वीकार हो? और पूजा करने की विधि, सही माने में विधि आपको समझना पड़ेगा। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आप अपने कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ रहे होते हैं जोत जला करके। और जब आप जोत जला करके अपने कनेक्शन को उस परमात्मा से जोड़ रहे हो तो उस समय आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब आपका जो विश्वास है वो, और मन और विश्वास, मन एक जगह पर टिक ही नहीं सकता। अभी आपको एक विचार देगा, फिर दूसरा विचार देगा, फिर तीसरा विचार देगा, फिर चौथा विचार देगा। वो हर बार उसका काम है विचार देना। आपको हर बार उस विचारों को इग्नोर करना है, उन विचारों की तरफ नहीं जाना। और खासकर पूजा के समय पे बहुत विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपको किसी भी विचार पर ध्यान नहीं देना, विचार से शून्य हो जाना। पहला नियम है, आप विचारों में ना जाएं। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपको कोई शक्ति दिखाई नहीं दे रही होती। आपके मन का विश्वास के साथ रिश्ता होता है कि कोई है, कोई परमात्मा है, कोई बालाजी महाराज हैं, कोई हनुमान जी हैं, कोई कृष्ण जी हैं, कोई कान्हा जी हैं। कुछ तो शक्ति है जिसने सृष्टि की रचना की है। उससे कनेक्शन जोड़ते हो आप पूरे पॉजिटिव होकर के, नहा धो के साफ स्वच्छ मन को साफ भी करें। तन को साफ करते हैं तो मन को साफ करें। आप विश्वास के साथ बैठें। और देखिए, जिसके लिए विश्वास है, जो मानता है, उसके लिए परमात्मा है। जिसके मन में विश्वास है उसके लिए तो परमात्मा है। जिसके मन में विश्वास नहीं है उसके लिए कोई परमात्मा नहीं है। वो अविश्वास, उसके लिए परमात्मा नहीं है। उसके लिए वो मूर्ति में भी एक पत्थर को सजा करके उसमें परमात्मा ढूंढ लेता है। और कहते हैं कि कण कण में परमात्मा का वास है। और जो नास्तिक होता है वो क्या करता है? वो विश्वास नहीं करता। वो खुद कहता है कि कोई परमात्मा नहीं होता, सब कुछ हमारा दिमाग है। तो सब विश्वास का गेम। उससे जिस व्यक्ति को विश्वास है वो उस पत्थर को पूज रहा होता है, जिसका विश्वास नहीं है वो उसे नहीं पूज रहा होता। तो ये सब विश्वास की बात है। वो उसे किसी और पर विश्वास है वो उसे पूज रहा होता है, किसी को किसी धर्म पर विश्वास है उस पर पूज रहा होता है। तो सबके जिस पर विश्वास टिके होते हैं वो अपने विश्वास के साथ वहाँ जुड़े हुए होते हैं। और वो उन्हीं के परमात्मा मान करके उसी, जिस प्रकार से एक जगह पर पहुँचने के लिए कई रास्ते होते हैं, कई रास्ते। आपको देखा होगा, एक रास्ता इधर से जाता है, एक रास्ता इधर से, कई बार इधर ट्रक खड़ जाता है तो दूसरे रास्ते से जाते हैं, कई बार उधर हो जाता है तीसरे रास्ते से। रास्ते पहुंचते सारे के सारे परमात्मा की तरफ हैं, उस शक्ति की तरफ। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सारी दुनिया उसी शक्ति को नतमस्तक होकर करती है, उसी की पूजा करती है। और 3 दुख इस संसार में सबसे ज़्यादा दुख है जिससे कोई बच ही नहीं सकता। पहला दुख है, देखिए आप देखिए, क्योंकि देखिए कहते हैं हम दुख को हरने जा रहे हैं। पहला दुख, एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो मातृत्व का दुख, उसमें पे माँ प्रसव पीड़ा से दुखी होती है। उस समय पे माँ प्रसव पीड़ा का दुख झेल रही होती है और बच्चा भी उस दुख के उस प्रोसेस को झेल के आता है। तो आप उस दुख से, बचपन से उस दुख का है, और ये सारी दुनिया ने झेला है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं जो इस दुख को झेल के ना आया हो। हर व्यक्ति ने इस दुख को झेला है। और दूसरा दुख होता है बीमारी। हमारे जैसे जैसे शरीर होते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी कष्ट आते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं, कारण खोजो, उसे दूर करो। और तीसरा होता है बुढ़ापा। ये तीसरा दुख जो होता है ये बुढ़ापा होता है। और ये जो बुढ़ापा होता है इसमें हर एक व्यक्ति बूढ़ा होता है। हर एक व्यक्ति को सेम प्रोसेस होता है। उनके हाथ पैर कांपते हैं, उनको दिखाई देना बंद हो जाता है, उनके गोड्डे जवाब देते हैं, उनके हाथ पैरों में दर्द होता है। ये भी दुख है, शारीरिक दुख। और कईयों को मानसिक दुख होता है। तो ये सारे के सारे दुख हैं। इन दुखों में नहीं फंसना, आपने केवल अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। जिसका काम बन जाता है उसका विश्वास बढ़ जाता है, जिसका काम नहीं बनता उसका विश्वास नहीं बढ़ता। और जिसका विश्वास बढ़ जाता है उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है उसका समर्पण बढ़ जाता है, जिसका काम बनता है। और जिसका काम नहीं बनता उसका विश्वास कम हो जाता है, उसकी श्रद्धा कम हो जाती है, उसका समर्पण कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। आप जब परमात्मा से प्रेम करें तो निस्वार्थ प्रेम करें, किसी काम के लिए प्रेम ना करें। क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज ने अगर श्री राम जी से प्रेम किया है तो निस्वार्थ प्रेम किया है। उन्होंने कुछ मांगा नहीं है और बिना मांगे उनको सब कुछ मिला। क्या उनके पास नहीं है? क्या नहीं है उनके पास? हर चीज़ है उनके पास। तो हर एक चीज़, चारों युग के देवता हैं। वो एक ऐसी शक्ति है कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार, कलयुग के देवता हैं
और मेहंदीपुर बालाजी के अंदर तो जागृत अवस्था में बैठे हैं, सालासर के अंदर जागृत अवस्था में बैठे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप पूजा करें तो पूरे विश्वास के साथ करें। अब जब पूजा करने का समय आता है तो 5 देव ऐसे हैं जिनकी हर व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। कौन से? एक उनका गुरु, किसी न किसी का गुरु है, जिनके नहीं है वो शिव शंकर भगवान की गुरु मान करके पूजा कर सकते हैं। रामचरितमानस में भी कहा है कि जिनके कोई गुरु नहीं होते उनके शिव शंकर भगवान गुरु बनाए जा सकते हैं। और शिव शंकर भगवान को गुरु बना करके जब आप अपने गुरु का ध्यान कर करके धारण करते हैं तो उनका नाम सदा ओम नमः शिवाय गुरु का नाम लें। और उसके बाद इष्ट देव, आपके माता भी हो सकती हैं इष्ट देव, आपके बालाजी महाराज भी हो सकते हैं, आपके खाटू श्याम भी हो सकते हैं, आपके इष्ट देव कान्हा जी भी हो सकते हैं। आप अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करें। इष्ट वो होता है जो ये चारों के चारों, ये पांचों के पांचों देवता आपकी रक्षा के लिए हैं। पंचदेव रक्षा करें, पांचों के 5 देव आपकी रक्षा करेंगे, इष्ट देव। इसके बाद आते हैं कुल देवी, कुल देवता, आपके कुल की रक्षा करने वाली देवी और आपके कुल की रक्षा करने वाले देवता। और उसके बाद आते हैं पितृदेव, आपके कुल के ही पितृ आपके पितृदेव होते हैं। तो पांचों देव की सुबह उठते वक्त प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जब भी आप कहें पंचदेव रक्षा करें, इन 5 का नाम ले लें। और किस प्रकार से लेना चाहिए? गुरुदेव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, हे इष्ट देव महाराज अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। जैसे मैं कहूँ मेरे इष्ट देव महाराज हनुमान जी, मैं आपके सादर नमस्कार करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मेरे इष्ट देव सदा आगे रहें, उनको सदा आगे करके चलना चाहिए। और इसके बाद मेरे कुल देवी कुल देवता को मेरा नमस्कार है, मेरे पितृदेव को सदा मेरे लिए नमस्कार है, उन्हें रोज याद करें। ये 5 के 5 देव आपको हर रक्षा से बाहर निकाल लेंगे। और जब आप उन्हें आगे करके चलेंगे अपने पंचदेवों को, तो आपके 5 दिशाओं, 4 दिशाओं से ऊपर आसमान से हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी। पंचमुखी बालाजी का स्वरूप हो जाएगा और पंचमुखी बालाजी की तरह आपकी रक्षा होगी। विश्वास भक्त प्रहलाद से सीखो। विश्वास क्या होता है ये भक्त प्रहलाद से सीखो। भक्त प्रहलाद को बचपन से ही उसको फेंक दिया गया था, नारायण नारायण कर देते हो, जिसका पिता नारायण का कट्टर शत्रु था और उसका भगत, उसका बच्चा उस नारायण को पूजा करता था विश्वास के साथ। और अभी देखा नहीं था, न देखा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते रहे। विश्वास, उनको उठा के फेंका गया, छोड़ दो इनकी पूजा, उन्होंने नहीं छोड़ा दर, उनको बोला आप पे संभालेगा मालिक। और स्वयं कृष्ण जी भगवान, नारायण जी, हरि जी ने आकर के उनको अपने हाथ में उठाया। जहाँ जहाँ कष्ट हुए, अरे यहाँ तक उनको इतने कष्ट हुए, लेकिन किसी भी कष्ट के अंदर उनका विश्वास नहीं डगमगाया। अगर आप होते तो अब तक आपका विश्वास कई बार चूर चूर हो लेता। तो देखिए भक्त प्रहलाद से सीखे विश्वास, कट्टर विश्वास अपने इष्ट देव पर, और इष्ट देव रक्षा करते हैं। आगे आके उन्होंने उनकी हर कदम पर रक्षा करी है। लेकिन परीक्षा भी हुई है, बिना परीक्षा के नहीं हुए, परीक्षा तो देनी पड़ी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बिना परीक्षा के हो जाए, अरे बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलता, परीक्षा से आपको मान सम्मान के साथ प्राप्त होता है। आप पूजा कर लें, पूजा के अंत में आपको ये जरूर बोलना चाहिए, मंत्रहीन यंत्रहीन क्रिया पूजा स्वीकारम। अगर मैंने कोई भी मेरे से अधिकता हो गई हो, न्यूनता हो गई हो, ऐसे हिंदी में बोल दे, मेरे से अगर पूजा करते वक्त कोई न्यूनता हो गई हो, अधिकता हो गई हो, या मेरे से गलती हो गई हो, मेरा मन भटक गया हो, मेरा विश्वास भटक गया हो, या मेरे मन में कोई भी ऐसी भावना आ गई हो, हे प्रभु से दूर करे, मेरी पूजा को स्वीकार करें। जय श्री राम। और इसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय श्री राम।